हेलो। अ, हर हर महादेव आप लोगों को। तो जिस जैसे आप लोगों को पता है कि केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ लोग श्रद्धापूर्वक, कुछ लोग का वीलॉग बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो रहा है वहाँ जाके। बट हाँ, श्रद्धा सबके मन में है, सब जाते हैं, सब वहाँ पर दर्शन करते हैं। सबके दिल साफ है, सब पवित्र आत्मा है जो वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। और वहाँ दर्शन करने के बाद उनका मन जो बदल जाता है, क्योंकि नहीं वहाँ पर जाने के बाद जो उनको वो शुद्ध हवा, वो इन्वायरमेंट, वो शिव के जो एक अराउंड जो पॉजिटिवनेस होती है वो उन पे धारण हो जाती है। इसके कारण उनका मन, उनका तन और उनकी आत्मा तीनों को शुद्धिकरण जैसा मिलता है। तो जिस तरह अभी लोग जा रहे हैं तो उसमें मैं ये बात करना चाहता हूँ कि 10 तो अभी कपाट खुले हैं 10 मई को। तो उस कपाट खोलने पे बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वहाँ पर अभी होटल के रेट जो भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जो होटल के रेट है 10 से 12 हज़ार रुपये पर रूम का वो चार्ज कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और इतने सारे श्रद्धालुओं को 10-12 हज़ार रुपये देना कुछ कुछ लोगों को मुमकिन नहीं हो पाता है। तो ये एक तरीके से वहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके वो लूट रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ इतने दूर जाने के बाद आप वहाँ पर कितना भी निगोशिएटेड कर लो, थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। आप जब जाते हो नीचे से यात्रा करके 20 से 22 किलोमीटर दूर, और जब आपको जो रास्ते में तकलीफ होती है, जो आनंद आता है, क्योंकि वो तकलीफ में ही आनंद होता है। जो कहते हैं जो सफ़र जो होता है वो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो महादेव केदारनाथ के दर्शन में ही वैसा ही एक आनंद है जब आप दर्शन करने जाते हो। जब वो सफ़र से आप गुजरते हो गंगोत्री से, जो आपको सफ़र स्टार्ट होता है, जो केदारनाथ के मंदिर तक के जो सफ़र होता है वो बहुत आनंदमय होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इतनी भाग दौड़ में भी दर्शन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप आनंद से दर्शन करें, क्योंकि नहीं आप बड़े दूर से जा रहे हो वहाँ पर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो मेरा मानना है कि जो बेस्ट टाइमिंग होता है दर्शन का वो होता है दिवाली के 10 दिन के भीतर का। वो इसलिए होता है क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो खच्चरों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अराउंड 20 से 30 हज़ार खच्चर होते हैं। एक छोटी सी रोड होती है जो आप कह सकते हो 10 या 12 फीट की जो रोड होती है, उस 10-12 फीट के इसमें बहुत सारे खच्चर जाते हैं आते हैं। आप लोग पैदल जा रहे हो और उनकी जो पॉटीज होती है, जो मलमूत्र होते हैं उनके, जिसके कारण फिर जगहों में फिसलन होना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी क्राउड एक साथ चलने लग जाता है, जिससे कारण बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। और वहाँ का वेदर तो अनप्रिडिक्टेबल है, ना जाने कब बरसात हो जाए, कब बर्फ़ गिर जाए, कब धूप निकल जाए। तो आप अपना छाता, रेनकोट, पानी की बोतल, ये सब कुछ अपने सफ़र में रखें। वैसे तो सब रास्ते में आपको मिल ही जाता है, बट फिर भी आप उसको अपने सफ़र में रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 दिन पहले, इसीलिए दिवाली के जो भाई दूज के जो 10 दिन पहले का जो समय होता है वो इसीलिए कि आप जो अभी क्राउड देख रहे हो और जो महंगाई देख रहे हो ऊपर जाने के बाद, ये बिल्कुल भी आपको यहाँ से 75% कम हो जाती है। और आपको दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जहाँ अभी दर्शन के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं, जहाँ लाइन लगाते हो और 3-4 घंटे दर्शन करते हो, और पास में जाके वही आपको सारे मंदिरों की तरह एकदम जल्दी से सामने कर दिया जाता है, जहाँ से आपको वो दर्शन भी नहीं होते अच्छे से। फिर बाद में आपको तकलीफ होती है कि इतने दूर आने के बाद भी महादेव के दर्शन नहीं हुए। इससे अच्छा है आप उस समय जाइए। उस समय जाने के बाद आपको दर्शन भी अच्छे से होगे, क्योंकि वहाँ पर लाइन भी आधे घंटे की ही रहती है। जो अभी 3-4 घंटे की है वो आधे घंटे की ही रहती है। क्राउड भी बहुत कम होता है, होटल के रेट्स भी बहुत कम होते हैं। क्योंकि नहीं, उस समय क्या होता है दिवाली के आसपास, और जितने भी खच्चर वाले होते हैं और जितने भी कामगार होते हैं सब वापस जाने लग जाते हैं। तो अगर 20 हज़ार अगर अभी खच्चर हो गए वहाँ पर, तो उस समय आपको 3 या 4 हज़ार खच्चर रहेंगे, जिसके कारण उनके रेट भी थोड़े से वो बार्गेनिंग कर देते हैं और आराम से आपको ऊपर ले जा देते हैं। और
बात रही होटल की, तो जहाँ आज रेट 10,000 होगा, वही उस समय वो रेट आपको 500 से 1,000 रुपये में मिल जाएगा। तो आपको उस समय तकलीफ नहीं होगी। अब बात रही दर्शन की, तो वहाँ पर जो टोकन लेना पड़ता है, वो टोकन आपको 1,000 या 1,200 में पर पर्सन में अंदर अंदर जो पिंड होता है, वहाँ ले जाके आपको दर्शन किए कराया जाता है। तो आप वहाँ पर जो भगवान महादेव की जो मूर्ति है, वहाँ पर आपको हाथ लगाने दिया जाता है, पूजा करनी भी जाती है। उसके लिए आपको 1,000 रुपये 1,200 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है, जो पंडित के थ्रू जाना पड़ता है। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। और आपको एक चीज़ तो और है, अगर उस समय जाएगी आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, आपको आनंद, सारी फैसिलिटीज़ चालू से रहेगी। ऐसे नहीं कि नहीं चालू रहेगी, अभी चालू से एकदम सारी फैसिलिटीज़ चालू से रहेगी। बस इतना है कि जो अभी क्राउड है, उस समय वो क्राउड नहीं रहेगा, जिससे कारण आपका सफ़र बहुत अच्छा होगा। आपको हर चीज़, जो नेचर की जो खूबसूरती की फ़ोटोज़ लेना है, आपको वीडियोज़ बनानी है, या फिर आपको उस सफ़र में आराम से उठते बैठते थकते हो सफ़र को एंजॉय करते जाना है, तो वो भी कर सकते हैं। अभी वो चीज़ें नहीं हो पाती। आप बैठते हो तो खच्चर आएंगे, वही पॉटी करेंगे, वही सुसु करेंगे, या फिर फिसलन होगी, अनकंफर्टेबल जगह होगी, या क्राउड इतना हुआ कि आपको कहीं आराम करने के लिए जगह मिलेगी नहीं। सो इसीलिए मैं यही मानना है, दिवाली के 10 दिन पहले आप जाइए, आपके दर्शन बहुत खूबसूरत से होंगे। तो ये मेरी आपसे विनती है कि आप आराम से अपनी यात्रा संपूर्ण कीजिए, लाभदायक बनाइए, और हर हर महादेव।